नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों की तैयारी, आपकी प्रैक्टिस को कैसे बेस्ट बनाया जाए, उसके तहत आप सभी लोगों की जो डिक्टेशंस हैं, उनमें आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे वर्क करना है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए आप सभी लोगों को लगातार ये सेशंस मिल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं और कहीं पे भी कोई समस्या या कोई डाउट जो है वो आप लोगों को नहीं आ रहा है। तो जो भी आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो आप प्रॉब्लम्स अपनी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से प्रयास है कि आपको 100% गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप लोग स्टेनो के डिक्टेशन के अंदर अच्छा से अच्छा कर पाओ। लगभग 29 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज हमारी 30वीं क्लास है और इन सभी क्लासेस में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए जो आपकी डिक्टेशन है उसको कैसे आसान बनाया जाए, क्योंकि आपके डिक्टेशन के अंदर जो चीज़ें होनी हैं वो क्लैरिफाइड होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिक्टेशन अगर आप सही से लिखोगे तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो डिक्टेशन के अंदर आपका बेस्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके तहत आप सभी लोगों को अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को करना है। ये डिक्टेशंस आपके बेसिक बुक कवरिंग के साथ-साथ हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी अपने बेसिक बुक को भी कवर कर लो और डिक्टेशन भी लिखते रहो, ताकि जब हम स्पीड पे जाएँ, मैगज़ीन पे जाएँ, तो वहाँ पे कोई समस्या आपको ना आए और आपके लिए चीज़ें जो है वो आसानी से चलती रहें, तैयारी आपकी अच्छे से होती रहे। तो सभी लोग इस डिक्टेशन को ज़रूर फ़ॉलो करें और सेशन अच्छा लगा तो औरों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि स्टेनो से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज हमें कौन से डिक्टेशंस के ऊपर देखना है। तो आज हम लोग अपने 2 डिक्टेशंस को लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारी जो 2 डिक्टेशंस रहने वाली हैं, वो एक तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 88 रहने वाली है और एक हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 90 रहने वाली है, ठीक है। तो 88 और 90 ये 2 डिक्टेशंस जो हैं वो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग इन डिक्टेशंस के लिए रेडी हो जाइए। मैंने आप लोगों को बोला है कि डिक्टेशन लिखते टाइम आपको किस बात का ध्यान देना है कि जो आपकी आउटलाइन का साइज होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी आउटलाइन का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आउटलाइन का साइज आपका स्मॉल होना चाहिए। आउटलाइन की साइज को आपको स्मॉल रखना है और जो आप सभी लोगों को स्ट्रोक्स बनाने हैं, जो आप स्ट्रोक्स बना रहे हैं, उन स्ट्रोक्स के बीच में जो स्पेसिंग रखनी है वो भी आपको लेस रखनी है, ताकि आप लोग बहुत बड़े-बड़े स्ट्रोक ना बनाएं और कम स्पेस में ज़्यादा आप लिखेंगे तो उससे आपकी स्पीड पे भी अच्छा होगा, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने पहले डिक्टेशन से। सभी लोग अपने स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ रेडी रहें आज की अपनी पहली डिक्टेशन को लिखने के लिए। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। A man who wished to employ a safe driver asked each applicant how near he could drive a car to the edge of a cliff. One said a foot, a second said 6 inches. The third did not know. He had not tried. He got the job. Gentlemen, you will see from the enclosed statement of your account that settlement is very much overdue. When the shipment was sent to you, you told us that you would make payment within the usual 30 days. In fact, you stated
when we opened the account with you, that you planned to take advantage of the cash discount generally allowed for payment within 10 days. You have not observed the terms of your agreement, and we feel that we have observed better treatment. We must point out that we cannot run a successful business unless the generally accepted rules regarding credit are observed. We want to treat you fairly, but we cannot extend the time for payment more than we have already. We must ask you to accept the draft for the full amount due, which we have drawn on you through your bank today. Very truly yours. Stop. तो ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट डिक्टेशन को लिखा और इसमें देखा कि किस तरीके से डिक्टेशन लिखी जाएगी। अभी देखिए फिलहाल मैं स्पीड जो है 80-90 के बीच में रख रहा हूँ ताकि आप सभी लोग डिक्टेशंस आसानी से लिख पाएँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और आप लोग डायरेक्ट अनसीन डिक्टेशन लिखने के हैबिचुअल नहीं हो। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सभी डिक्टेशन लिख पाएँ, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड कम रखी है। बाकी जैसे जैसे आप आगे जाओगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ी हुई भी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी डिक्टेशन आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। लगभग ये हमारा 30वां सेशन है, तो आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। तो आगे की डिक्टेशन थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा, तो प्रैक्टिस भी आप उसी के अकॉर्डिंग करो, ताकि बढ़ी हुई स्पीड पे आप अपनी चीज़ों को ग्रैब कर पाओ, पकड़ पाओ और उसके तहत अपनी चीज़ों को बेस्ट वे में सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे अगर हम इस डिक्टेशन के अंदर बात करें तो हमें कौन कौन सी ऐसी आउटलाइंस हैं जो कि टफ लग सकती हैं। तो जैसे एप्लीकेंट है तो PLK और M, ठीक है। और एप्लीकेंट के बाद आपका इंचेज है तो NC और S, इंचेज हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट है तो STM और N, स्टेटमेंट हो गया। ओवर ड्यू है तो ओवर हो गया और ड्यू हो गया, ठीक है। ओवर ड्यू हो गया। शिपमेंट है तो P और M, हाफ और N, शिपमेंट हो गया, ठीक है। पेमेंट है तो PM, हाफ और N, पेमेंट हो गया, ठीक है। इसमें एग्रीमेंट है तो GR, M और N, एग्रीमेंट हो गया। रिगार्डिंग है तो R अपवर्ड, GR और इंग, रिगार्डिंग हो गया। अमाउंट है तो M, हाफ और N, अमाउंट हो गया, ठीक है। ट्रीटमेंट है तो TR, हाफ और M और N, ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सेप्टेड है तो KS, P और T, हाफ, एक्सेप्टेड हो गया। ड्राफ्ट है तो DR, हाफ और F, ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। अमाउंट है तो M, हाफ और N का हुक, ये आपका अमाउंट हो गया। तो ये सारे हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके लगभग ये सारे आउटलाइंस हैं जो थोड़े टफ हो सकते हैं, तो आप इनको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 लाइंस बना लीजिएगा ज़्यादा दिक्कत आए तो, और फिर इसमें आप जो है दोबारा से अपनी डिक्टेशन को लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग ही ये डिक्टेशन चल रही है। तो बस आप लोगों को टर्म्स को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करके एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार पढ़ना है, जिससे कि आप सभी लोगों की रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल अच्छी हो जाए, ठीक है भाई। चलिए, तो फर्स्ट डिक्टेशन हमने कवर कर ली, अब हम लोग सेकंड डिक्टेशन को कवर करते हैं। सेकंड डिक्टेशन के अंदर जो आपका
आउटलाइंस हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, वो आपकी किस तरीके से बनेंगी। तो चलिए सेकेंड डिक्टेशन की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड डिक्टेशन जो है वो हमारी क्या है। तो सेकेंड डिक्टेशन हमारी ये 90 है, इसी को हम लोगों को लिखना है। तो सभी लोग ऑन काउंट ऑफ 3 अपनी डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाएं। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। Gentlemen, kindly let me have your prize for printing 100 copies of the enclosed circular. I should prefer a better grade of paper provided the cost is not too high. I should be glad if you would telephone your price to us as we are in a hurry. Yours very truly. Gentlemen, we are sorry to learn that two of the books we recently sent to you were faulty. Apparently, they were either printed or bound incorrectly. If you will kindly return them to us, we can obtain credit for them ourselves. In the meantime, we are mailing you our credit memorandum for the cost of the books plus the cost of mailing them to us. Very truly yours. Stop. तो ये आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसकी डिक्टेशन होगी। अगर हम इसमें बात करें अपने आउटलाइंस की, तो इसमें आपकी कौन कौन सी आउटलाइन हो जाएंगी। तो एक तो आपका प्रिंटिंग है, फिर अगला आपका इसमें 100 है, फिर नेक्स्ट आपका प्रेफर है, ठीक है, फिर आपका शुड बी ग्लैड, तो शुड बी ग्लैड एक साथ बन सकता है, फिर नेक्स्ट आपका टेलीफोन है, ठीक है, फिर आपका हरी है तो एच अपवर्ड और अपवर्ड आर हरी हो जाएगा। रिसेंटली है तो आपका आर एस का सर्कल एन हाफ और ली रिसेंटली हो जाएगा। इनकरेक्टली है तो एन के आर के टी और अपवर्ड एल इनकरेक्टली। मेमोरेंडम है तो एम एम आर एन डी और एम मेमोरेंडम हो जाएगा। मीन टाइम है तो एम एन टी और एम मीन टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अपेरेंटली है तो पी आर एन और ली अपेरेंटली हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्टली तो आपका मैंने यहाँ पे बता ही दिया। टेलीफोन, ठीक है, एक ये आपका टेलीफोन वर्ड भी है, मुश्किल हो जाता है कभी कभी, वैसे आसान है बट बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंटेड है तो प्रिंटेड में पी आर एन और टी हाफ प्रिंटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग ये सारी आउटलाइंस है। वैसे देखिए आउटलाइंस आपकी आसान है, अगर आप लोगों को चीज़ें पता होंगी तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। फिर भी जो भी आपको टफ लगता है उनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। 3 लाइंस बना लीजिए जिससे कि आगे जब भी ये आए तो यहाँ पे आप लोगों को टफ कुछ भी ना लगे और आपकी चीज़ें आसानी से हो जाएं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इन दोनों डिक्टेशंस को लिखना है। आप सभी लोगों को कम से कम इनको 2 से 3 बार लिखना है। जितना ज़्यादा लिख लोगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 से 3 बार लिखना है और बनाना है और फिर इनको रीड भी करना है, ठीक है। डिक्टेशंस में आप सभी लोगों को रीडिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिक्टेशन को पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आप लोग जल्दी से उसको टाइप नहीं कर पाएंगे। और आप सभी को पता है कि स्टेनो में डिक्टेशन लिखने के बाद हमें टाइप भी करना होता है। तो आप सभी लोगों को रीडिंग और राइटिंग ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगली डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान।
और बने रहे हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और बी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।